रेप, जिसे आमतौर पर बलात्कार के नाम से जाना जाता है, अपने आप में एक भयानक शब्द है। भारत में यह सबसे आम आपराधिक गतिविधियों में से एक है। बलात्कार शब्द इतना अपमानजनक, दर्दनाक और भयानक है कि यह पूरे मनोविज्ञान को नष्ट कर देता है और बलात्कार किए जा रहे व्यक्ति की गहरी भावनाओं को प्रभावित करता है। रेप शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द रेपियो से हुई है, जिसका अर्थ होता है ले जाना। इसलिए बलात्कार का शाब्दिक अर्थ किसी से जबरन कुछ छीनना हो सकता है, जो पूरे रूप से एक अपराध है। जबरदस्ती करने का अर्थ है किसी दूसरे की सहमति के बिना किसी गतिविधि में शामिल होना। भारत मातृ देवो भव की अवधारणा में विश्वास करता था, जिसका अर्थ है महिलाओं या मां की पूजा करना। लेकिन भारत में प्रतिदिन होने वाले बलात्कार के मामलों की संख्या को देखते हुए मातृ देवो भव की अवधारणा आजकल गायब होती दिख रही है। बलात्कार एक व्यक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ एक अपराध है। यह इतना शर्मनाक अपराध है कि यह बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ भी अपराध है। बलात्कार शब्द को कोई भी परिभाषा परिभाषित नहीं कर सकती है। जो इसे भोगता है बस वही जानता है। इसलिए बलात्कार को यौन अपराध कहा जा सकता है। बलात्कार की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक और अवधारणा को पेश करना जरूरी है, जो यौन उत्पीड़न है। विशाखा एंड अदर्स राजस्थान स्टेट केस के एक ऐतिहासिक मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदु निर्धारित किए जो यौन उत्पीड़न कहलाएंगे। पहला, किसी को भी गलत जगह पर टच करना। दूसरा, सेक्सुअल फेवर के लिए कोई भी मांग। तीसरा, शरीर पर कोई सेक्सुअल टिप्पणी। चौथा, शोइंग ऑफ पोर्नोग्राफी। और पांचवा, यौन प्रकृति का कोई अन्य जबरन शारीरिक, मौखिक या अशाब्दिक आचरण। बलात्कार शब्द को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 के तहत कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है, क्योंकि एक पुरुष को बलात्कारी तब कहा जाता है जब एक महिला के साथ संभोग किया गया हो। पहला, उसकी इच्छा के खिलाफ। दूसरा, उसकी सहमति प्राप्त किए बिना। तीसरा, जब सहमति प्राप्त की जाती है तो वह सहमति व्यक्ति को मारने के डर से नहीं होनी चाहिए। चौथा, जब भविष्य में पति बनने का झांसा देकर धोखे से सहमति ली गई हो। पांचवा, जब सहमति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जो मानसिक रूप से ठीक ना हो, या नशे में है, या सहमति देने में ही नासमझ हो। छठा, जब लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम हो, तो उसकी सहमति से या उसके बिना। यदि इन सब शर्तों में से कोई भी पूरी होती है तो कहा जाता है कि बलात्कार किया गया है। आईपीसी 1860 की धारा 376 बलात्कार के लिए सजा को मेंशन करती है। धारा 376 ए में विक्टिम की डेथ में सजा का उल्लेख है। ऐसी स्थिति के लिए सजा 20 साल की कैद है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 376 बी में अगर पति और पत्नी अलग हों तो पति द्वारा पत्नी पर यौन संबंध बनाने का उल्लेख है। इसके लिए सजा 2 साल से कम नहीं होगी, जो 7 साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माना हो सकता है। धारा 376 सी में पर्सन इन अथॉरिटी द्वारा यौन संभोग के लिए दंड का उल्लेख है, जिसमें जुर्माने के साथ साथ 6 साल से 10 साल तक की जेल है। 376 डी में कहा गया है कि जब कोई सामूहिक बलात्कार हुआ है तो उसके लिए सजा कम से कम या 20 साल या उम्र कैद होगी। आईपीसी की धारा 376 ई में बार बार अपराध करने वालों के लिए सजा का उल्लेख है, जो आजीवन या मृत्यु कारावास है। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के सेक्शन 2 में कहा गया है कि बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों के लिए दंडित किया जा सकता है। क्या भारत में महिलाएं वाकई सुरक्षित महसूस करती हैं? भारत में प्रतिदिन बलात्कार के मामलों की बढ़ती संख्या के साथ भारत में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल भी उठता रहा है। भारत में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी महिला के साथ बलात्कार के मामले की सुनवाई न हुई हो। भारत देश है जिसमें 48% महिलाएं हैं, लेकिन यह अभी भी महिलाओं के लिए असुरक्षित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 2018 के अनुसार भारत में कुल 33,356 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 93.9% मामलों को उचित ठहराया गया। अत्यधिक क्रूरता के इतने मामलों के साथ यह सवाल फिर से इस तथ्य पर आ जाता है कि क्या भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित है? भारत में यौन हिंसा के मामलों में वृद्धि के कारण। 1. महिला पुलिस की कम संख्या भारत में यौन हिंसा की समस्या का एक कारण हो सकती है।
जब भी किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा होता है तो उसके मामले की शिकायत महिला पुलिस अधिकारी से करने की संभावना अधिक होती है। ऐतिहासिक रूप से कहा जाए तो नई दिल्ली में केवल 7% महिला पुलिस अधिकारी हैं। आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली के 161 जिला पुलिस थानों में केवल एक महिला थाना प्रभारी है। 2. कपड़ों को दोष देना। भारतीय समाज किसी न किसी रूप में यह मान लेता है कि पीड़िता के पहनावे की वजह से रेप हुआ है। यह भारत में जजर्स द्वारा एक सर्वे से साबित हुआ है, जहां 68% लोगों ने यही एक ही बिंदु पर सहमति दिखाई है। कपड़ों को लेकर फिर से निशाना साधा गया है। इस बार लिंगायत समुदाय की धर्मगुरु महात्मा देवी ने बलात्कार के लिए लोगों की सोच नहीं, लड़कियों के कपड़ों को जिम्मेदार ठहराया है। 3. घरेलू हिंसा को स्वीकार करना। भारतीय समाज घरेलू हिंसा को योग्य मानता है। यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में पाया कि 57% भारतीय लड़के और 53% लड़कियां पत्नी की पिटाई को जायज मानते हैं। 4. नो पब्लिक सेफ्टी। जो महिलाएं शराब सिगरेट पीती हैं या देर रात तक क्लब में जाती हैं, उन्हें भारतीय समाज में अनैतिक के रूप में देखा जाता है और बलात्कार होने का कारण माना जाता है। अगर जनता खुद सोचती है और बलात्कार के पीछे इस तरह के तर्क से सहमत है तो भारत में महिलाएं निश्चित रूप से पब्लिक प्लेसेस पर सुरक्षित नहीं हैं। 5. बलात्कार पीड़िता पर समझौता करने के लिए दबाव डालना। भारतीय समाज में कोई भी परिवार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उसके परिवार में किसी के साथ बलात्कार हुआ है, और वे अक्सर पीड़ितों को सलाह देते हैं कि पुलिस थाने में बलात्कार के बाद होने वाली अव्यवस्था से दूर रहें। यही एकमात्र कारण है कि भारत में अधिकतर बलात्कार केस रजिस्टर भी नहीं होते हैं। हालांकि बलात्कार की शिकार महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें उनके कानूनी अधिकार दिलाने के लिए कानून नए बनाए जा रहे हैं, उन्हें लागू करने में दिक्कत आ रही है। बलात्कार के खिलाफ उपाय। कोई उम्र, जाति या सामाजिक स्थिति नहीं है जो बलात्कार का कारण बनती है। व्यक्ति अपनी ओर से बलात्कार के खिलाफ कुछ निवारक उपायों को अपनाने के लिए चीजें कर सकते हैं। 1. सभी के लिए सुरक्षा युक्तियों का एक सत्र आयोजित करना। 2. जरूरत पड़ने पर पुलिस को पूरी जानकारी मुहैया कराएं। 3. बच्चों के लिए बलात्कार, गुड टच और बैड टच आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना। सुझाव। जन्म से ही लड़कों की परवरिश करना सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जिससे बलात्कार के मामलों की भारी संख्या में कमी आएगी। भारतीय समाज की समस्या यह है कि जब भी कोई बलात्कार होता है तो पीड़िता से ही पूछताछ की जाती है, बलात्कारी से नहीं। पीड़िता को समाज के अनगिनत सवालों से गुजरना पड़ता है और कभी-कभी खुद को बलात्कार के लिए दोषी भी ठहराया जाता है। Are you a virgin, Miss Arora? हाँ या ना में जवाब दीजिए। Don't shake your head. निष्कर्ष। न्यायपालिका बलात्कार के मामलों का उचित समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे कानून पर सख्ती से भरोसा न करने के लिए जिम्मेदार हैं। हर कोई आजकल भारतीय समाज के दुखद पहलू और बलात्कार के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रकाश में लाने की कोशिश कर रहा है। बॉलीवुड जैसे फिल्म उद्योग भी धारा 375, पिंक आदि जैसे संवेदनशील विषयों पर फिल्में बनाकर जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बलात्कार पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कोई सख्त नियम नहीं बनाए गए हैं जो तस्वीर का सकारात्मक पक्ष दिखाते हैं। आंकड़े बताते हैं, वास्तविक पक्ष यह है कि सख्त कानूनों के बावजूद वास्तव में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर कानूनों का वास्तव में पालन करना है तो अदालत और कानून को कुछ बदलाव करने की जरूरत है। कारण यह है कि कानून वही रहते हैं और पीड़ितों की संख्या हर साल बढ़ती रहती है। बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए कुछ राजनीतिक संवेदनशीलता, न्यायिक संवेदनशीलता, विशेष अदालतों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है।